कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ जो वेयर हाउसिंग और ये सब इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट हो रहा है, इसमें 80% टियर 1 शहरों में है। जी। Q1 की ये जो डेटा उसकी बात करूं जी। और रेस्ट टियर 2। तो मेरा थोड़ा मन में सवाल यही है कि क्या ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और सब कुछ टियर 1 में ही इस समय कंसंट्रेटेड है? ठीक है, नंबर्स ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन आगे चल के कोई ऐसे संकेत हैं या ऐसा कुछ घट रहा है जिससे हम इसे टियर 2 टियर 3 में इसका पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ देखेंगे? जी, बहुत अहम सवाल है और बिल्कुल सही बात है कि आज जो हायर ग्रेड है, मैं जब हायर ग्रेड कहता हूँ तो ग्रेड ए और कुछ कुछ ग्रेड बी का भी हिस्सा, ग्रेड बी में भी ग्रेड बी प्लस वगैरह जो होते हैं वो करीब करीब ए के लगभग करीब होते हैं। ये ज़्यादातर 8 बड़े शहरों में बन रहे हैं। वो इसलिए कि जितनी बड़ी कंपनियां आती हैं जो कि बड़े वेयर हाउस लगाती हैं, वो इन जगहों पर लगा लेती हैं, पोर्ट की वजह से या इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, तमाम वजहों से। और उसके बाद यहाँ से वो छोटे वेयर हाउसेज में जाती हैं जो कि अंदर के शहरों में, छोटे शहरों में टियर 2 में होते हैं। जी। तो टियर 2 में अक्सर उनकी डिमांड उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल या एडवांस डिमांड नहीं होती, तो वो ग्रेड बी में काम चल भी जाता है। ओके। लेकिन इसके बावजूद ये साफ दिखाई पड़ने लगा है कि कंपनियां अब ग्रेड बी में भी हायर ग्रेड चाहती हैं और धीरे धीरे डिमांड जो है वहाँ भी लगातार ग्रेड बी से या लोअर ग्रेड से हायर ग्रेड की तरफ बढ़ती जा रही है। तो आने वाले समय में, जो आपका सवाल था, आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा संभव है कि उन मार्केट्स में भी, हमारे ग्रेड बी मार्केट्स, सॉरी टियर 2 मार्केट्स में भी, टियर 2 और 3 में भी ग्रेड ए आपको ज़्यादा दिखाई पड़ने लगेगा। ये तुरंत शायद आज एक आध साल में नहीं हो जाएगा, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में ट्रेंड है वो धीरे धीरे उस तरफ भी। बिल्कुल। और जैसे जैसे आपकी ओवरऑल एडवांसमेंट होती जाएगी, वैसे वैसे अच्छी क्वालिटी की वेयर हाउसिंग सभी जगह रिक्वायर्ड होगी। ऐसा नहीं है कि कहीं खराब वेयर हाउसिंग लगा के काम चला लें तो वो चल जाता है। जी। वो आप सस्ता करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाए तो फिर वहाँ भी आपको और इसकी संभावना मुझे इसलिए बहुत लगती है अरविंद जी, क्योंकि जिस लेवल पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारे देश में काम हुआ पिछले 10 साल में और अभी जिस रफ्तार से और जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी आई थिंक इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और अगर वो इंप्रूव होती रही तो टियर 1, टियर 2, टियर 3 ये सब एक लाइन में आते हुए दिखाई देंगे। जी जी जी, ये पॉइंट तो ऐसा है कि इस पर आप चाहें तो एक अलग एपिसोड कर लें पूरा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्रिएशन है, इस समय हम दुनिया में एक उदाहरण बने हुए हैं। जी। तो 10 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पे काम चल रहा है, आपके पास फ्रेट कॉरिडोर्स हैं जिन पे काम चल रहा है, स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ पे काम चल रहा है, और चौथा है वाटरवेज पे काम चल रहा है। हर एक में, किसी में 5,500 किलोमीटर का अभी काम चल रहा है, किसी में 10,000 किलोमीटर का काम चल रहा है, किसी में 3,000 किलोमीटर का काम चल रहा है। तो हज़ारों की संख्या में किलोमीटर्स पे काम चल रहा है। तो जैसे ही ये अपने आप कंप्लीट हो जाते हैं, ये उसको आराम से फैसिलिटेट करते हैं हायर डेवलपमेंट को। आज मुश्किल ये है कि आपके बड़े ट्रक जा ही नहीं सकते। जी। तो सामान पहुंचेगा कैसे? तो बड़ा सामान आप लेके जाएंगे कहाँ? अक्सर टनल्स ऐसी हैं कि जहां पर आपके बड़े ट्रक ट्रैवल नहीं कर पाते। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एडवांस हो जाता है, वेयर हाउसिंग अपने आप ज़्यादा मसल वाली बन सकती है। मुश्किल ये है कि आप बड़ी मसल वाली वेयर हाउसिंग बनाएं तो कैसे बनाएं, अगर आपके पास सामान पहुंचाने की और रखने की कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो वैसे यहाँ कैपेबिलिटी वेयर हाउसिंग की भी बढ़ जाती है। तो ये जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। एक बहुत ही कमज़ोर से शरीर में बहुत मस्कुलर आदमी एक हाथ से मस्कुलर नहीं हो सकता। जी, तो ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए। बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं